विदेशी मदिरा का क्रय इससे पहले लाइसेंसियों के माध्यम से किया जाता था। सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करने के साथ ही विदेशी मदिरा क्रय करने की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ बेवरेज कारपोरेशन को दी गई है, जिससे मदिरा पीने वालों को उनके पसंद के ब्रांड उपलब्ध आसानी से हो पाएंगे। बढ़िया बढ़िया नकली माल से लोग बचेंगे, असली माल पिएंगे। शराबबंदी कभी हमारा मुद्दा रहा नहीं। ये कांग्रेस का मुद्दा रहा, झूठ मूठ वाला, गंगा जल कसम खाने वाला। ये ऐसी राजनीति बीजेपी नहीं करती। मैं सोचता था कि भूपेश बघेल मर्दों जैसी राजनीति करते हैं, उसमें थोड़ी भी राजनीतिक नैतिकता है तो मेरा पूरा वीडियो अपने फेसबुक पेज में डालें और कांग्रेस के पेज में डलवाएं, ताकि कांग्रेस की करतूत और उनका दृष्टिकोण जनता के सामने जा सके कि शराबबंदी में उन्होंने क्या कहा था। सरकार के पास पैसा है ही नहीं और दारू का रेट, शराब का रेट बढ़ाकर, उनका ऐप लॉन्च कर इस तरह से जनता को लूटने का काम कर रही है। जो छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए सबसे जरूरी शिक्षा और स्वास्थ्य है, इन पे कोई ऐप आता नहीं है, लेकिन सरकार शराब पिलाने का ऐप जारी करती है। क्या ये भी मोदी की गारंटी है क्या? 15 साल से शराबबंदी की बात करने वाले अब शराब पिलाने की गारंटी अब दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा हॉट इसलिए है क्योंकि पूरे प्रदेश में जो एक महत्वपूर्ण चीज की चर्चा है वो मनपसंद ऐप है। मनपसंद ऐप आपको दिलाएगा मनपसंद शराब का ब्रांड, और यही आज की सियासत की वजह बन गया है। और पिछले 2 दिन से सियासत घूम फिर के इसी मनपसंद ऐप पर केंद्रित सी हो गई है, और विपक्ष जैसा कि कह रहा है कि मनपसंद नापसंद है। पर ये मनपसंद आखिर आया क्यों, और ये शराब की सियासत आखिर प्रदेश को लेकर किधर जाएगी, इसी पर आज हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर शराब को लेकर ये जो छींटाकशी है, बयानों के दौर हैं, रस्साकशी जैसी स्थितियां हैं, वो क्यों बनी है और आखिर रास्ता क्या निकलना चाहिए। राजस्व के लिए शराब जरूरी है, पर क्या ये इस शर्त पर कि शराब लोगों को परोसी जाए घर तक। ऐसे में क्या कुछ कहना है अलग अलग पक्षों का। हमने पैनलिस्ट बुलाए हुए हैं, उनका परिचय ले लेते हैं, फिर चर्चा को शुरू करेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में हमारे स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विकास बजाज जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे प्रकरण में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक निष्पक्ष राय हमारे बीच रखेंगी वर्णिका शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और जैसे कि हमने बयानों के जरिए, रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ में नया प्रयोग, मनपसंद ऐप में मिलेगी मनपसंद ब्रांड। एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं निशिकांत जी के पास। निशिकांत जी, आप लोग शराबबंदी को लेकर कांग्रेस को बहुत सवाल करते थे कि गंगा जल की कसम खाने वाले शराब बंद कब करेंगे। आपकी सरकार आ गई तो उम्मीद थी कि भाई चलो शराब आप बंद नहीं करेंगे, आपके घोषणा पत्र में नहीं है, पर शराब को रोकेंगे, शराब खोरी ना बढ़े इसलिए प्रयास होंगे। पर आप तो मनपसंद घर पहुंच रेस्टोरेंट में भी देने की तैयारी कर रहे हैं, क्या है इसकी वजह? मोहन जी, आपको, विकास बजाज जी को, वर्णिका जी को संध्या जोहार। देखिए, आपने जो कहा कि शराबबंदी का विषय क्या है, कांग्रेस पार्टी ने लाया था शराबबंदी का मामला, जनता से धोखा किया और शराब को जो अभी आप बोल रहे थे घर घर पहुंचाने का काम। मुझे याद है मोहन जी, मैं और आप दोनों डिबेट किए हैं, कोरोना काल में भी घर घर शराब डिलीवर करवाई गई दवाई के बजाय। ये था कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा। ये मनपसंद ऐप की बात जो आप कह रहे हैं, उसके पीछे का मंशा क्या है? मंशा ये है कि लगातार जब शराब में घोटाले निकले, भ्रष्टाचार निकले, और हम भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो लगातार आंदोलन भी किए और सारी चीज़ें हुई। उसके पीछे मंशा ये थी कि जो प्रदेश के खजाने को लूट के अपने नेत्री के पैरों के नीचे फूलों की पंखुड़ी बिछाने का जो काम किया गया, और प्रदेश जो अभी दीपक बेद जी बोल रहे थे कि प्रदेश में पैसा नहीं है, वही तो पैसा वहाँ कर्नाटक चुनाव, हिमाचल चुनाव में लगाया गया भूपेश दाऊ जी के द्वारा। हमारी मंशा स्पष्ट, हम क्या चाहते हैं, मनपसंद ऐप से होगा क्या। जो 2 काउंटर थे जो चल रहे थे वो बंद होंगे, अवैध शराब की बिक्री बंद होगी, ब्रांड की जानकारी होगी,
ओवर रेटिंग नहीं होगा, कई सारे विषय इसके साथ चलते आएंगे। और ऐप लाने का कारण ये था कि पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार सुशासन की सरकार जानी जाती है और पारदर्शिता के साथ हम काम करते हैं। ऐप लाने से ये होगा कि कौन सी ब्रांड किस दुकान में उपलब्ध है वो भी लोगों को जानकारी स्पष्टता से मिलेगी। तो इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। शराब का दुकान तो पहले से भी है, जिनको पीना है वो दुकान से भी जाके ले रहे हैं। ऐप होने से उसकी जो पारदर्शिता का सिस्टम होगा बड़ा ब्रॉड होगा और उसमें 3-4 चीजें स्पष्ट रूप से निकल के आएंगी कि ब्रांड क्या क्या कहाँ कहाँ उपलब्ध है, उसमें ओवर रेटिंग का मामला नहीं होगा, फर्जी शराब उसमें इंक्लूड नहीं होगा, बाहरी राज्य से जो जहरीली शराब आती है और उससे लोगों की जान जोखिम में जाता है वो भी बंद होगा। तो ये प्रयास है हमारा। इससे कांग्रेस पार्टी अगर इस पर टिप्पणी कर रही है तो पहले उनको ये देखना होगा कि आपका आचरण क्या था और हमारा आचरण क्या है। हमने प्रदेश में ये इतना प्रयास आखिर क्यों, ये सब आप लोग कर क्यों रहे हैं भाई? शराब को छोड़ दीजिए, शराबी पिएंगे, नहीं शराबी पिएंगे वो तो ठीक है, लेकिन उससे जान माल की भी हानि हो रही है। जहरीली शराब से आप लगातार देखे होंगे 5 साल में लगातार कोरबा, रायगढ़, हर जगह बिलासपुर में भी लोगों की मौतें हो रही थी। उसका कारण ये था कि अवैध शराब की बिक्री डबल काउंटर के कारण वहां चलाई जा रही थी और 10 जनपद के एटीएम के रूप में जो भूपेश दाऊ काम कर रहे थे उसके कारण ये सारी चीजें थी। तो उसको बदलना स्वाभाविक है। आप सिस्टम को बदलेंगे नहीं फिर वही प्रक्रिया चालू हो जाएगी, क्योंकि जो अधिकारी और कर्मचारी बैठे वही बैठे हैं। तो अगर आप सिस्टम में थोड़ा सा भी चेंज और बदलाव नहीं लाएंगे तो चीजें वैसी ही होंगी जैसे चल रही थी। तो हम भ्रष्टाचार मुक्त जो कल्पना करते हैं प्रदेश का उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये एक तरीके से शराबियों के लिए एक सुविधाजनक व्यवस्था है। और जैसा कि कांग्रेस पूछ रही थी वो सवाल भी हम आपके लेंगे कि भाई ऐसे ऐप इलाज के लिए बनाइए, दवाइयों के लिए बनाइए, घर पहुंच डॉक्टर आ जाए, ऐसा कुछ करिए। जी, कहाँ है ये सब? देखिए, आप जो आज जिस युग में जी रहे हैं उस युग में सारी चीजें मोबाइल पे है। आप उसकी व्यवस्था उठाते हैं या नहीं उठाते? कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा डॉक्टर ऑनलाइन नहीं है? आप बताएंगे मुझे कौन सा हॉस्पिटल या कौन सा डॉक्टर या कौन सा स्कूल ऑनलाइन नहीं है? आप ये बताइए। पीएमसीडी हम चालू कर रहे हैं वो ऑनलाइन नहीं मिलेगा क्या? आपने आत्मानंद चलाया वो उसमें ऑनलाइन सिस्टम नहीं था क्या? सारी चीजें हैं, आपको उसका उपयोग करना आना चाहिए। शराब की बात जो हम कह रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि जो ऐप होगा वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से काम करेगा, क्योंकि जितना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगा है वो छोटा मोटा नहीं है। प्रदेश के संसाधन को लूटने का काम, राजस्व को खराब करने का काम अगर कांग्रेस पार्टी ने किया है तो उसके नीति निर्णय में ये शराब भी था जो झारखंड तक चलता था। आपको अगर जानकारी हो मोहन। बिल्कुल, चलिए, तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि नकारात्मक रूप से असर कर रही थी, उसे सकारात्मक करने की कोशिश की गई है। बहुत अच्छे से डिफेंड भी किया और समझाया भी निशिकांत जी। बजाज जी की ओर चलते। बजाज जी, आप लोगों को मौका मिला, आप लोग नहीं कर पाए, अब इन लोगों ने कर दिया तो आप लोग इतना हल्ला कर रहे हैं। तर्क बताइए, क्या इसमें गलत कहा इन्होंने? भाई अच्छी ब्रांड जहरीली शराब को रोकेगी और सही लोगों को जो जरूरतमंद है उनको मिल जाएगी तो इधर उधर भटकेंगे भी नहीं। कांग्रेस क्या चाहती है आखिर? इसमें आपत्ति किस बात को लेकर है? आपत्ति किसी बात को लेकर नहीं है। छत्तीसगढ़ जो विगत 10 महीने से अपराधगढ़ बनते जा रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण नशाखोरी, शराबखोरी, अवैध गांजा, अवैध नशीली पदार्थ जो बहुमात्रा में चल रही है। रायपुर एसपी को जो पहले बिलासपुर भी थे उनको निजात जैसे कार्यक्रम चालू करना पड़ गया कि अवैध जितने भी गांजा तस्करी, ड्रग माफिया जो है वो उनको कंट्रोल में किया जाए। आप समझिए जो लगातार इतना जो अपराध का ग्राफ अचानक से 10 महीने में बढ़ा है, तो ये जो अनियंत्रित सरकार है जिसने किसी चीज में काबू नहीं किया, तो नशाखोरी उसका बड़ा माध्यम है। आप जो लोगों को लेने के लिए 10 बजे तक दुकान बंद हो जाती थी, एक प्रयास करना पड़ता था, घर से निकल के दुकान तक जाके लेता था, अब उसको आप घर में बैठे बैठे मोबाइल ऐप से अगर आप उपलब्ध कराओगे तो वो सुविधा और बढ़ेगी, उससे अपराध में बढ़ोतरी होने वाली। आपका राजस्व का बड़ा मुद्दा है, आपने कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस ने कभी गंगा जल की कसम नहीं खाई शराबबंदी को, गंगा जल मां गंगा की कसम खाई थी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। वो वीडियो आज भी उपलब्ध है और माननीय आरपी सिंह जी उस समय जब कांग्रेस के प्रवक्ता थे, आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, यूपी में मंत्री भी हैं, आप उनसे उनका मोबाइल नंबर में पूछ सकते हैं। वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव भवन में मौजूद थे और हम सब वहां थे। हम लोगों ने गंगा जल उठा के ये कहा था कि किसानों का कर्जा माफ 10 दिन के अंदर होगा, जो कि हमने सरकार बनने के बाद 2 घंटे के अंदर किया था। तो आप वो इंटरनेट में
जितने भी वरिष्ठ और बुद्धिजीवी पत्रकार है सबके पास वो डाटा और वो वीडियो क्लिप उपलब्ध है। और अब तो आरपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकते। तो गलत आरोप मत लगाए कि गंगा जल की कसम हमने जरूर खाई थी, लेकिन किसानों का कर्जा माफ करने के लिए, और उसको हमने 2 घंटे के अंदर करके दिखाया था। पहली बात, शराब हो या शराब हो, नशीली चीजें हो, मनपसंद ऐप, तो मनपसंद तो बहुत सारी चीजें हैं, रम, रमा और रमी। तो अब रम को आपने कर दिया, अब रमा और रमी की व्यवस्था मनपसंद कर दी ताकि यहाँ के लोग और गुलजार हो जाए, छत्तीसगढ़ का वातावरण और खराब हो जाए। जो यहाँ के भोला भोले लोग, आदिवासी कल्चर और संस्कृति है, उसको आप तहस नहस कर दीजिए। अभी तो आप मतलब यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? जो चीजों को हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसी चीजों को आपको डिस्करेज करना चाहिए। ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, लगातार इसको सने सने तरीके से एक सिस्टमेटिक रूप से खत्म करना जाना चाहिए। उसको आप और प्रोत्साहित कर रहे, जो आप बैठे बैठे। अब ऑनलाइन क्या होता है, अभी आप इस हम सब ने ऑनलाइन बैटिंग, ऑनलाइन सिस्टम को भी देखा है। जो जुआ सट्टा फलाना, जो एक पर्ची लेके किसी गांव के किसी मोहल्ले के कोने कांटे में जाके लगाया जाता था, ऑनलाइन होने के बाद घर का बच्चा उसे खेलने लगा। तो वही प्रक्रिया आप यूथ और युवाओं को भी शराब के नशे में ढकेलना चाहते हैं। ऑनलाइन मोबाइल आज हर युवा के पास है, आप ऐसा कोई सुविधा उपलब्ध करा देंगे, उसका नाजायज वो फायदा लेगा, नाबालिग लड़का भी उसको मंगाएगा, पिएगा। कोई ऐसी व्यवस्था आप नहीं है जिसमें उसको नियंत्रण कर सके। तो अब पहले हमको ये देखना चाहिए कि हमारी प्राथमिकता में शराब है या शिक्षा है या स्वास्थ्य है या बाकी चीजें हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का विकास हो। तो प्राथमिकता क्या इससे नजर आती है कि इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दिशा और सोच में क्या फर्क है। उनकी प्राथमिकता में शराब बिक्री है, बाकी चीजें नदारद है। पहले सुरक्षा पे ध्यान दे, शिक्षा पे ध्यान दे, सड़क पे ध्यान दे, स्वास्थ्य पे ध्यान दे। तो ये स के बाद ये बाकी सब को छोड़ के सीधा आखिरी शराब पे पहुंच गए। तो ये बड़ा ही निंदनीय है। चलिए आऊंगा आप लोगों के पास, लेकिन पहले चलते हैं वर्णिका जी की ओर। और वर्णिका जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप इस तरीके की चीजों को कैसे देखती हैं? ये ऐप भी आ रहा है, आसानी से अब शराब मिल भी सकेगी, इसकी जो दूरगामी जो साइड इफेक्ट हैं वो क्या समाज में पड़ेंगे? आपका क्या आकलन है? ये अच्छी चीज है या इससे और नुकसान होगा? मोहन जी, देखिए, ये जो शराब जिसके विषय में हम इतने देर से चर्चा कर रहे हैं, हम ये पहले तो तय कर लें कि शराब अच्छी चीज है, बुरी चीज है, या ऐप अच्छी चीज है, बुरी चीज है। ये तो दोनों विषय पे हमको देखना होगा। तो शराब कभी भी जो व्यक्ति को नशे में लेके जाए, होश से बेहोश कर दे, वो कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। सीधी और स्पष्ट बात है। अब दूसरी बात आती है कि इसके लिए हमारे ही देश में कई प्रकार की व्यवस्थाएं भी हैं। हम कुछ ऐसे राज्य देखते हैं या यूटीज देखते हैं जहाँ पे शराब पे कोई भी बैन नहीं है, और वहाँ हिंसा का अनुपात देख लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे राज्य लेते हैं जहाँ पे पूरी तरीके से शराब बैन्ड है। गुजरात को देख लेते हैं और वहाँ हिंसा का अनुपात देखते हैं। फिर तीसरा हमारा छत्तीसगढ़ है, जहाँ पे प्रत्येक सरकार आती है, शराब को लेके विभिन्न प्रकार के एजेंडास होते हैं, उनके मैनिफेस्टोज में बहुत सी बातें होती हैं। आज जो ये आरोप और प्रत्यारोप की कड़ी में सब लोग बैठे हुए हैं, मैं किसी पार्टीगत पे नहीं जाऊंगी, पर एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में जब मैं देखती हूँ तो सभी के मैनिफेस्टो में होता है कृषि और एक शराब। ये तो प्रत्येक के मैनिफेस्टो में होता है, और शराबबंदी को लेकर के विभिन्न प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन एक बात जो प्रैक्टिकल रूप से जो ये शासन में आने के बाद अब इनके तंत्र में क्या चीज है, क्या समझते हैं, ये कोई भी सरकार हो, आज जो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने भी वही सब कृत्य किए। परंतु एक चीज बात ये है कि जब सरकार आती है तो ये बहुत सारे पक्ष को देखने लगते हैं और कैलकुलेटिव होते हैं पहले, बाद में जजमेंटल होने की कोशिश करते हैं। नॉट पहले कि जजमेंटल हो देन कैलकुलेटिव, पहले कैलकुलेटिव होते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आज ये जो ऐप बना है, इस ऐप को बनाने के पीछे निश्चित ही कोई भी सरकार ये सोचती है कि ये सुविधाप्रद करना है, या इससे इन्होंने क्या सोचा है, इनके जो प्रवक्ता है इन्होंने एक पक्ष रखा है। बस कुल मिला के हमको ये देखना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेस ऐप बनाए या कुछ भी बनाए, ये होना चाहिए कि ऐप कल्याण के लिए बनता है। पहली बात तो ये, तो ऐप का कल्याणकारी पक्ष कितना है। यदि कोई कल्याणकारी पक्ष सोच के इन्होंने ऐप बनाया है
तो इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए है जी। और इसका समय समय पे कि किस तरीके से यदि हमने ऐप बनाया है और इसका यदि कोई दुरुपयोग हो रहा है तो समय पे इस पे प्रॉपर संशोधन करे। और मैं यही कहूंगी कि माता और बहनों के नजरिए से कभी भी शराब सही नहीं है, चलिए, तो ठीक इस है, पे ठीक है। नकेल कसने की बहुत जरूरत है। चलिए, एक महत्वपूर्ण बात समझ में जो आ रही है वो ये कि भाई इस तरीके के ऐप का जो भी आप लोग एडवांटेज बता रहे हैं, इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। और ऐसे चीजों के बजाय आप ये प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते कि शराब ना पिए? इसकी कमी दिखती है और शराब पिए इसके लिए ज्यादा एफर्ट दिखाई देता है। पांडे जी। मोहन जी, मतलब दो पहलू है। एक तो मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे जो बात कह रहा हूँ उसको समझिए कि शराब सबसे ज़्यादा खराब, किसी को नहीं पीना चाहिए, लेकिन इसको मान कौन रहा है? दूसरा कि हम प्रचार प्रसार आप करें, मनवाइए भाई। हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हम नशाबंदी मुक्ति केंद्र खोल सकते हैं, हम सारी चीज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ मोहन जी कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका किस पे पड़ता है? घर पे, परिवार पे। क्या माँ बाप, क्या बहन, क्या पत्नी मना नहीं करती है, बताती नहीं है क्या शराब से क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, जिसको पीना है, अगर वो मदिरा दुकान से जाके खरीद के पिए, चाहे ऐप से ले या कोचिया से ले या दूसरे राज्य से स्मगलिंग करके पिए, उसको पीना है, मतलब पीना है, वो अलग विषय है। ऐप का जो मामला है, अभी वर्णिका जी कह रही थी कि पहले कैलकुलेटिव होते हैं फिर जजमेंटल होते हैं। देखिए, कैलकुलेटिव होना बहुत अच्छा है, और कैलकुलेशन करके अगर आप बढ़ते हैं तो फिर जजमेंट कर सकते हैं आराम से, और चीज़ों को रेक्टिफाई करने में आसानी होती। आपका कैलकुलेशन ही नहीं होगा तो चीज़ों को, आपका आकलन ही नहीं होगा कि उसको किस दिशा में लेके जाना है। अभी हमारा कैलकुलेशन हो सकता है, आप जो मोहन जी बात कह रहे हैं कि इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, रेक्टिफाई भी करेंगे। अभी हमने एक प्रयास शुरू किया है। और दूसरा, जो हमारे मित्र कह रहे थे कि ऐप आने से क्राइम बढ़ेगा। देखिए, शराब, घर से शराब दुकान जाना और घर बैठे फोन से उसको आइडेंटिफाई करके पार्टिकुलर शॉप में जाना, दोनों में अंतर है। देखिए, झगड़ा होता है शराब दुकान में, शराब के कारण ही बहुत सारी घटनाएं होती है। लेकिन जो सूखा नशा की बात हमारे मित्र ने कही तो मुझे हंसी आ गई। लगातार 10 महीने की सरकार ने सूखे नशे पे ऐसा प्रहार किया है कि जो न भूतो न भविष्यति हो सकता है। तो ये हमारे मंशा को स्पष्ट करता है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। अपराध का गढ़ बनाने वाले छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी आज हमसे सवाल पूछ रही है, पूरे बच्चों के भविष्य को चौपट करने वाला। और ऐप का, महादेव ऐप की बात अपने आप धीरे धीरे इन्होंने कह दिया, स्वीकृति भी दी। महादेव ऐप से बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने का जो बड़ा पाप किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसका कभी प्रायश्चित नहीं हो सकता। विषय ये है कि जिस इंटेंट से इसको लाया गया है, मैं तो बोल रहा हूं मोहन जी कि आप इस ऐप को मत लाइए, इस ऐप को मत स्वीकार कीजिए। शराब दुकान बंद हो जाए क्या? धीरे धीरे, डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था कि धीरे धीरे हम बंद करेंगे, बंद किया। इन्होंने आके उसको किस लेवल पे लेके गया, इसका कैनवास देखिए कितना बड़ा बनाया कि छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों के अधिकारी और नेता शराब में ही जेल में जा रहे हैं। शराब में ऐसा बृहद भ्रष्टाचार किया गया और उससे 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम किया गया। आज प्रश्न कर रहे हैं हमसे, आपने एक प्रश्न किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया कि आखिर इस ऐप से आपको तकलीफ क्या है? अगर वो काउंटर से बिके या मोबाइल से बिके, अंतर क्या होगा? जिसको पीना हो तो पिएगा ही पिएगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश की जनता से आह्वान करता हूं कि शराब की तरफ देखना भी पाप है, देखना भी नहीं चाहिए। ये सामाजिक बुराई है, इसको आप इससे बाहर आइए। घर परिवार में सुख शांति समृद्धि इसी से बनेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कांग्रेस की ओर चलते हैं। बजाज जी, ये इनलीगल तो है नहीं, जब शराब इनलीगल है नहीं तो अगर उसे ऐप से भी बेचा जा रहा है तो गलत क्या? और कांग्रेस का क्या स्टेप है? अब केवल आप लोग बयान देकर चुप हो जाएंगे? कांग्रेस कुछ करेगी, मूवमेंट उठाएगी इस मामले में? निशिकांत भाई बोल रहे शराब पाप है, लेकिन आप पाप करते रहिए, हम लोग पाप करने के लिए आपको जितने संसाधन की जरूरत है उसको हम लोग मुहैया कराते रहेंगे। तो पाप के भागीदार ना बने। छत्तीसगढ़ एक शांत और संयमित प्रदेश है। सभी प्रदेशवासियों से मेरा निवेदन है कि ये जो चीजें हैं आपको दुर्गति की ओर ले जाती है, आपके परिवार को क्षति पहुंचाती है और सबके भविष्य को अंधकार में डालती है। तो इस ऐप से, क्योंकि मैंने पहले बोला रम का उपलब्ध हो गया, हाँ, तो अब बाकी अब रमा और रमी का भी इंतजाम मनपसंद हो जाएगा। अब वो जो समझदार है समझ जाएंगे। अब दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, दूसरा बात महादेव ऐप,
तो महादेव ऐप का क्या कांग्रेस सरकार ने लागू किया कि ऐप जारी किया क्या महादेव का कि ऑफिशियल संरक्षण दिया? तो आज आप केंद्र में भी आप हो, प्रदेश में भी आप हो, अभी तक कैसे बेधड़क रूप से वो चल रहा है? हाँ, तो अभी तक चल रहा है, बेधड़क रूप से चल रहा है। आप जहां भी वेबसाइट खोल के देख लीजिए, कहीं कोई कमी नहीं आई है, जबकि आपकी सरकार यहाँ भी आए 10 महीना 11 साल भर होने में आ गया। केंद्र में तो आप पिछले 10 साल से बैठे ही हैं। जो केंद्र सरकार के अधीन सीबीआई, ईडी, जितनी भी एजेंसी आपके अधीन है, क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई कर रहे हैं? कैसे वो बेधड़क चल रहा है? उसके आज तक लोग यहाँ काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उसके एजेंट है, पूरे देश में और विश्व में उसने मायाजाल फैला रखा है। लेकिन एक दो खबर खाली बीच में आई वॉश करने के लिए आती है कि इसने कार्रवाई की, वहां दुबई में अरेस्ट हुआ, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ। इस ओनली आई वॉश, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वही चीज अब आपके संरक्षण में चल रही है। और जो भी कमीशन बाजी अब अगर किसी को आती रही होगी तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी वर्तमान में आ रही है। इनके संरक्षण के बिना कोई भी अपराधी इतने दिनों तक छुपा नहीं रह सकता, उसका काम धड़के से नहीं चल सकता था। आप लोग संरक्षण दे रहे हैं, वैसे ही शराब माफिया को भी संरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, नहीं संरक्षण नहीं भी दे रहे होंगे तो देखिए, जिम्मेदार लोगों के हमने बयान सुनाए, वो इस तरीके के बयान भी नहीं आने चाहिए। ये तो मानते हैं पांडे जी। ऐसा लग रहा है जैसे प्रमोट कर रहे हैं शराब को। नहीं, शराब को सपोर्ट या प्रमोट करने की बात ही नहीं है। ये एक दूसरे एंगल में ही आप लेके जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि दुकान से बिके या ऐप से बिके, प्रमोट करने वाली बात नहीं। उत्साहित करिए भाई ऐसे लोगों को, या जो पीते हैं। मैं दूसरा मतलब जो पीते हैं उनको, मैं तो कह रहा हूँ आपको ना, इतना अच्छा मैंडेट मिला था, उसी कारण मिला था। 71 सीट 68 सीट पाई थी कांग्रेस, शराबबंदी के नाम पे कर दिया होता, किसने रोका था आपको? 68 सीट थी। लेकिन विषय है जो इन्होंने कहा कि महादेव ऐप, देखिए स्वीकृति है इनकी कि हम कमीशन ले रहे थे मुख्यमंत्री कार्यालय से, ये शराब का सिंडिकेट चल रहा था, कोयला का, और उसको महादेव ऐप का। लेकिन जब कार्रवाई होती है, सुनिए, जब कार्रवाई होती है तो आप बोलते हो ईडी बायस है, अभी बोलते हो कार्रवाई हो रही। देखिए कार्रवाई चलेगी क्योंकि इतना बड़ा, अगर अपराधी के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। नहीं है ना, बायस ईडी उसको बायस तब बोलती है कि जब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आप कोई कार्रवाई करेंगे, किसी को व्यक्तिगत टारगेट करेंगे, तब आप बायस। लेकिन आप अपराधियों के ऊपर एनकाउंटर करिए, हम आपके साथ है, गोल गोल मारिए, बीच चौराहे पे मारिए, रेप के आरोपियों को जो ऐसे भ्रष्टाचारी उनको आप जेल से निकाल के भी एनकाउंटर करें, हम आपके साथ है। लेकिन आप बायस होकर कोई काम करेंगे, किसी को व्यक्तिगत रूप से टारगेट करेंगे, तो हम आपके ऊपर सवाल उठाएंगे। चले विषय पे रहते। वर्णिका जी ने कहा जजमेंटल नहीं हुआ, तो आप जजमेंटल मत हुई। हमको जो करना है, जो कार्रवाई करनी है, हम जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। नहीं करिए, अगर सकारात्मक है छत्तीसगढ़ के हित में, कांग्रेस पार्टी आपके साथ 24 घंटे है। इस बात को आप तय नहीं करेंगे, सकारात्मक है। सकारात्मक क्यों? हम तय करेंगे क्योंकि हम भी प्रदेश के नागरिक है, एक मजबूत विपक्ष है। तय हम करेंगे क्योंकि हम विपक्ष है, सवाल तो हम उठाएंगे। आपका सही है कि गलत है, उसको निर्णय तय तो हम करेंगे। प्रशासन ने देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया, अब आप तय कर रहे हैं कि वो सही है, प्रशासन कहता है गलत है, तो आपके नजरिया, आपके दृष्टिकोण से तो देवेंद्र यादव सही है। लेकिन हाँ, जो प्रशासन कह रहा है कि बलौदा दयार में आग लगाने वाला जो मामला है वो देवेंद्र यादव ने शुरू किया, तो अब इसको कैसे बोलेंगे आप? यही तो विषय है कि आपके नजरिए से हम नहीं कर सकते, प्रशासन के नजरिए से चलेंगे। दूसरा, देखिए कोई ऐप चलता है मोहन जी, ऐप दुनिया भर के चल रहे हैं, आप किसी को काउंटर से शराब दे रहे हो, वो तो बैन नहीं है, वो तो बंद भी नहीं है, वो तो कोई भी ले सकता है, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति। अब जब आप ऐप से ले रहे हो, क्या इसमें अंतर क्या है? मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वालिटी ओरिएंटेड, घर भी आके देंगे। घर तो आप पर कोरोना काल में आप पहुंचा रहे थे घर, आपको पता ही नहीं है। दवाई के जगह पे कोरोना काल में शराब पहुंचाने का काम आप डिस्करेज करने के बड़ा इनकरेज कर रहे हो। मेरा ये कहना है, आप डिस्करेज करना चाहिए इस सामाजिक बुराई को। तो आप चाहते हैं कि समाज बुराई को लोग पी के खत्म करें, जो कि अंतिम प्रक्रिया है। आपका तो सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक था, जब आपका देश आजाद हुआ था उसी से बंद कर देना था। आपका सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक था, आज आपको चिंता हो रही है। तो भाई अगर आपको लगता है कि हमारे से गलती हुई तो आप सुधार करते, आप हमारे ऊपर आरोप लगाते रहे और चीज को आगे बढ़ाते रहे। अगर आप भी तो हो, आप कर लेते। चलो, अगर हमने कमेंट ले लेते हैं वर्णिका जी से। वर्णिका जी के पास आता हूँ, फिर आप लोग के पास आऊंगा। वर्णिका जी, आखिर रास्ता क्या है? कांग्रेस भाजपा अपनी अपनी दलीलों के साथ इस तरीके की चीजों को बता रही है कि इसमें अच्छाई और बुराई क्या क्या है। आप क्या देखती हैं, रास्ता क्या बनेगा? भाई शराब बंद नहीं हो सकती तो कम पिए लोग, या इस तरीके की सुविधाएं भी मिले और शराब की ओर कम लोग आकर्षित हो, इसके लिए क्या रास्ता है, क्या सुझाव है आपका?
जी बिल्कुल, इसमें ना वैसे तो आगे सरकारें हैं अपनी नीतियां बनाएंगी, लेकिन शराब कभी भी अच्छी या बुरी ऐसे कैटेगरी में तुलनात्मक चीज ही नहीं है। शराब बहुत ही वर्स्ट है और किसी भी समाज का ह्रास ही करती है। लेकिन इसमें सोशल इंजीनियरिंग की टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम इसके लिए लगातार अवेयरनेस कैंपेन, चलिए ठीक है मैं मान गई कि इन लोगों ने एक ऐप जारी किया, पर एक ऐप ऐसा भी कि जिसमें जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं और लगातार जितनी हिंसात्मक वारदातें हैं, जिसमें पैरेलल एक अवेयरनेस गाइडलाइंस भी जारी करें, तो उससे क्या होता है कि लेते समय एक ना एक प्रकार का कॉन्शियस टच होता और है। उम्र का बंधन भी होना चाहिए कि कौन इस्तेमाल कर रहा है। क्यों, ये अच्छा सुझाव है। जल्दी समय कम है, इसलिए पांडे जी ये 2-3 सुझाव अच्छे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुझाव हैं और ये अच्छे सुझाव हैं, लेकिन मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, वर्णिका जी, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए, हेलमेट लगा के गाड़ी चलाना चाहिए, हर जगह अवेयरनेस है, सभी के जगह पे है। आप देखिए जितने एक्सीडेंट में डेथ हो रही है बिना हेलमेट के हो रही है। विषय ये नहीं है, देखिए हम कितना भी समझा ले, क्या है जब तक खुद पर नहीं बीतती। अब शराब के लिए मैं खुद बोल रहा हूँ कि आज तक मेरे मुंह में एक बूंद शराब नहीं गया है, लेकिन मैं कितना भी लोगों को बोल दूं, मेरे घर परिवार में ही कोई पीना शुरू कर दे, मैं कैसे रोक सकता हूँ? नहीं रोक पाऊंगा। नहीं, लेकिन आप ऐप बना रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा फीचर डालिए कि कोई भी बच्चा भी इसका इस्तेमाल ना कर ले। उसमें रहता है कि ये नाबालिग नहीं उसका। हाँ, तो 18 साल के ऊपर ही है, वो तो है। मैं जो कह रही हूँ उससे एक प्रकार का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एक बीइंग साइकोलॉजिस्ट में ये चीज कह सकती हूँ, जब भी आप सिगरेट का बॉक्स भी उठा के देखिए उस पे कॉशन लिखे होते हैं, और मानता कोई नहीं है जी, उसके बाद ही पी रहे हैं लोग। यही मेरा कंसर्न है। पर हमको निरंतरता रखनी चाहिए, हम अपने हिस्से का काम करते रहें। इसी को सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं कि लोगों के बीच में अवेयरनेस हम प्रॉपर देते रहें। तो उसके बाद भी मैं ये चीज देख रही हूँ कि कई जगह पे जो अवेयरनेस, आप देखिए कि आप मोदी जी ने ही जो आप एक स्वच्छ भारत अभियान चलाया, आज इसके पहले भी लोग लगातार कचरा फेंकते हुए आ रहे थे, पर कहीं ना कहीं आज रास्ते में कचरा गाड़ी से बाहर डालते समय उनका कॉन्शियस एक बार उनको अलाउ करता है क्या कि वो ऐसा करें? बहुत कमी आई है इस चीज में। तो हमको अपने हिस्से की निरंतरता अवेयरनेस की चालू रखनी है। ठीक है, चलिए समय ज्यादा बाध्यता नहीं देता है, विषय हालांकि बड़ा है, लेकिन एक बात यह है कि सरकार ने जो पहल की है उसमें कई जो है आलोचनात्मक तथ्य सामने आ रहे हैं। विपक्ष अपना धर्म निभाएगा और सामाजिक रूप से जो बातें आई हैं उसको शामिल करके सरकार आगे पहल करे, ये हम उम्मीद रखते हैं। इस पूरी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ विकास बजाज जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और वर्णिका शर्मा जी ने हमें अपना समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार। सरकार लोगों के जीवन को आसान बनाने में सतत प्रयासरत है। नगरीय निकायों की सेवाओं तक जनता की पहुंच